स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एस्कोमाइकोटा के बारे में। एस्कोमाइकोटा के लिए एक और जो टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है वो है सैक फंजाई। और ये क्या है? ये फंजाई की एक ग्रुप है जिससे ये ताल्लुक रखते हैं और उसे कहा जाता है एस्कोमाइकोटा। इसलिए इनको एस्कोमाइकोटा कहा जाता है कि इनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं? वो एस्कोस्पोर्स होते हैं, क्योंकि ये फंजाई हैं और इनकी बॉडी जो है वो हाइफी से मिलकर बनी होती है और इनके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और इसके जो स्पोर्स होते हैं वो स्पेशल एस्कोस्पोर्स हैं। इसलिए इनका जो नेम है वो क्या होता है? वो होता है एस्कोमाइकोटा। अब अगर हम देखना चाहें कि ये एस्कोमाइकोटा की जो फंजाई है ये कहाँ पे मौजूद होती है, तो ज्यादातर जो है ये डिजीज कॉज करती है। यहाँ पे आप अपने सामने जो है ये एक डायग्राम देख रहे हैं। ये किस चीज की डायग्राम है? ये एक प्लांट है और उसके ऊपर जो है वो एक डिजीज हुई है और वो डिजीज क्या है? वो है पाउडरी मिल्ड्यू। अब ये जो पाउडरी मिल्ड्यू की डिजीज है ये किस वजह से होती है? ये होती है सैक फंजाई की वजह से, यानी कि एस्कोमाइकोटा की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राई जो प्लांट है इसके ऊपर जो है ये एक और फंगस जो है वो एक्ट करती है और वो फंगस जो है उसे हम कहते हैं एर्गोट फंगस। और ये जो एर्गोट फंगस है ये एक पैरासिटिक फंगस है। पैरासिटिक फंगस का मतलब है कि ये डिजीज कॉज करती है और ये जो डिजीज है वो क्या है? उसे कहा जाता है एर्गोटिज्म। अब ये जो एर्गोटिज्म है ये कहाँ पे होता है? ये ह्यूमंस के अंदर होता है, यानी कि जब इंसान जो है ये राई वाला प्लांट जो है इसके सीरियल्स जो है ये कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर जो है वो एर्गोटिज्म डिजीज हो जाती है। और इस डिजीज की जो है वो सिम्टम्स क्या है? कि वॉमिटिंग होने लगती है और जो है वो बहुत ज्यादा या ठंड लगती है या बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो एस्कोमाइकोटा फंजाई है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और ये एस्कोमाइकोटा के अंदर कितनी टाइप्स हैं, तो ये हम देख लेते हैं। एस्कोमाइकोटा जो है ये सबसे ज्यादा लार्ज ग्रुप है फंजाई का, यानी कि जो बाकी इसके टोटल जो 4 ग्रुप हैं उनमें से ये जो है ये सबसे ज्यादा लार्ज ग्रुप है। और इसके अंदर कितनी स्पीशीज मौजूद हैं? इसके अंदर जो है वो 30,000 स्पीशीज जो है वो मौजूद हैं। और अगर हम कॉमन देखना चाहें कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसके अंदर जो है यीस्ट यानी कि जो खमीर है वो एस्कोमाइकोटा के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर शामिल होता है। इसके अलावा मॉरल्स जो हैं और ट्रफल्स जो हैं वो भी एस्कोमाइकोटा के अंदर शामिल होते हैं। इसके लिए जो एस्कोमाइकोटा वर्ड है इसके अंदर जो है वो एस्कस मौजूद होता है। और एस्कस क्या है? एस्कस जो है ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसे बोला जाता है एस्कस। और इसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें बोला जाता है एस्कोस्पोर्स। अब ये अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, क्योंकि ये फंजाई है और इसकी जो बॉडी है वो हाइफी से मिलकर बनी हुई है, तो जो इसके हाइफी हैं वो सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट हाइफी का क्या मतलब होता है? सेप्टेट हाइफी का मतलब होता है कि जो इसकी बॉडी है उसमें कुछ जगह पे जो है वो सेपरेशन मौजूद होती है, क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं। अगर हम इसकी फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, यानी कि इसकी वो जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं, उसकी बात करें तो ये जो एस्कोकार्प होता है ये 3 मुख्तलिफ किस्म का होता है और उसके लिए 3 डिफरेंट जो है वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। एक जो है वो उसे कहा जाता है कि ये क्या है? ये पेरिथीशियम है। जो दूसरा है उसे कहा जाता है एपोथीशियम और जो तीसरा है उसे कहा जाता है क्लेस्ट्रोथीशियम। अब इन तीनों में जो है वो डिफरेंस क्या है ये हम देख लेते हैं। इन तीनों की जो अपेयरेंस है वो भी फर्क है और अपेयरेंस के अलावा इनके अंदर जो ओपनिंग स्ट्रक्चर है वो भी फर्क है। ओपनिंग स्ट्रक्चर फर्क होने का क्या मतलब है? क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी का नाम है तो इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसको ज्यादा डिटेल देखना चाहें कि क्या होता है तो ये हम देख लेते हैं। ये आप अपने सामने जो है ये देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये किस चीज की है? पहली वाली जो है ये पेरिथीशियम है। पेरिथीशियम में ये जो पार्ट है ये क्या है? ये इसका एस्कोकार्प है, यानी कि ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है और इसके अंदर यहाँ पे जो है ये एस्कोस्पोर्स हैं। इसके स्पोर्स का नेम क्या है? एस्कोस्पोर्स है। और ये कौन सी टाइप है? ये पेरिथीशियम टाइप की एस्कोकार्प है। अब पेरिथीशियम टाइप वाली जो एस्कोकार्प होती है उसका क्या मतलब होता है? कि उसके अंदर यहाँ पे जो है ये ओपनिंग मौजूद होती है और ये जो ओपनिंग होती है उसे कहा जाता है कि ये क्या है? ये ऑस्टियोल है। जो सेकेंड टाइप है वो है एपोथीशियम। जो एपोथीशियम होती है उसमें क्या होता है? ये फ्लैटेंड से होती है और इसके ऊपर जो इसके स्पोर्स होते हैं यानी कि जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं और ये जो एक्सपोज सरफेस होती है उसे बोला जाता है हाइमीनियम। और ये किस चीज के ऊपर? एक स्टॉक होती है जिसे स्टाइप बोला जाता है, उसके ऊपर जो है ये उगे हुए होते हैं। अगर हम इसकी थर्ड टाइप देखें कि जो इसकी तीसरी टाइप है वो कैसी है, तो वो जो है ये हमारे सामने जो है ये इसकी थर्ड टाइप है और ये जो थर्ड टाइप है इसे बोला जाता है क्लेस्टोथीशियम। और ये जो क्लेस्टोथीशियम होती है इसकी जो ये यहाँ पे जो है वॉल जो है इसे कहा जाता है क्लेस्टोथीशियम वॉल। और इसके अंदर ये जो है ये क्या है? ये इसके अंदर एस्कोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हुए हैं।
अब क्योंकि इनके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर्स जो है जब भी विंड चलती है, हवा चलती है या कोई भी एनिमल वगैरह होते हैं, तो ये स्पोर्स जो होते हैं इन्होंने रिलीज होना होता है। अब ये जो तीनों टाइप हैं इनके अंदर मुख्तलिफ जो है वो सिस्टम है रिलीज होने के लिए। यहाँ पे अगर हम अपने सामने रख लें, यानी कि जो पेरिथीशियम है उसमें स्लिट मौजूद होती है, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर में इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, ये जो होती है उसे कहा जाता है स्लिट। ये जो ओपनिंग होती है यहाँ से इसके अंदर जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। जो एपोथीशियम होती है उसमें लिड मौजूद होती है, ये जो है ये ऊपर ढक्कन सा जो होता है इसे बोला जाता है कि ये क्या है, ये लिड है। और ये लिड जब ओपन होती है तो इसके अंदर से एस्कोस्पोर्स जो है वो बाहर निकलते हैं और डिस्पर्स होते हैं। और जो तीसरी है वो है क्लेस्टोथीशियम। क्लेस्टोथीशियम जो होती है उसमें एक पोर मौजूद होता है, यानी कि एक होल मौजूद होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के जरिए जो है ये एस्कोस्पोर्स जो है वो बाहर निकलते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये किस चीज पे प्रोड्यूस होते हैं, ये हाइफी पे प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम इसकी हाइफी की बात करें कि इसके अंदर जो हाइफी है वो किस तरह के होते हैं, तो हाइफी जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन सी तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है होमोकैरियोटिक और दूसरे को बोला जाता है हेट्रोकैरियोटिक। अब होमोकैरियोटिक क्या है, होमोकैरियोटिक वो होते हैं जिसके अंदर, क्योंकि ये हाइफी हैं और इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो होमोकैरियोटिक जो होते हैं उनके अंदर एक ही तरह के सारे न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं। और जो हेट्रोकैरियोटिक होते हैं, सेकंड टाइप जो है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो न्यूक्लियस जो है, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होते हैं। ये तो है इसकी बॉडी और इसके जो है हाइफी, इसके बारे में, इसके स्पोर्स के बारे में। अगर हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन देख लें कि रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है, तो इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया के जरिए होती है। अब कोनिडिया क्या है, यहाँ पे ये समझने के लिए हम अपने सामने जो है ये एक डायग्राम रख लेते हैं। ये डायग्राम जो है ये किस चीज की है, ये डायग्राम है कोनिडिया की और कोनिडियोफोर की। अब कोनिडियोफोर क्या है, कोनिडिया सबसे पहले हम देख लेते हैं। हाइफी के ऊपर जो है ये जो हाइफी है इसके ऊपर एक स्टॉक होती है जिसे कहा जाता है कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर के ऊपर जो है ये सर्कुलर सी बॉडीज डेवलप होती हैं जिन्हें बोला जाता है कोनिडिया। ये जो कोनिडिया होते हैं ये किस चीज पे डेवलप होते हैं, ये इन सेल्स पे डेवलप होते हैं, इन्हें कहा जाता है स्टेरिगमेटा। स्टेरिगमेटा के ऊपर जो है ये कोनिडिया डेवलप होते हैं और ये कोनिडिया जो है ये जब हवा चलती है तो उसके जरिए ये लाइट वेट होते हैं, यानी कि इनका वेट जो है वो बहुत कम होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये डिस्पर्स हो जाते हैं। अब अगर हम इसके अंदर जो है इसके देखें कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो समझने के लिए हम अपने सामने जो है ये रख लेते हैं। ये हमारे सामने जो है ये एक फ्लो चार्ट है, इसके अंदर जो है ये बताया है कि ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या है, ये इसकी एस्कोकार्प है। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये जो है ये इसके अंदर जो है ये इसकी हाइफी जो है ये मौजूद है। अब ये जो हाइफी है जब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है कि दो डिफरेंट मैटिंग टाइप्स, यहाँ पे आप देख लें, अगर इसको आप ज्यादा गौर से देखें तो एक जो है उसका कलर जो है, इसका जो कलर है वो रेड है और इसका कलर जो है वो पर्पल है। इन दोनों का जो सेपरेट कलर है वो किस चीज को शो कर रहा है कि इसके अंदर दो डिफरेंट मैटिंग टाइप हैं। अब ये जो दो डिफरेंट मैटिंग टाइप हैं, ये एक क्या है वो एंथ्रीडियम बना देती है और दूसरी क्या बना देती है, वो बना देती है एस्कोगोनियम। अब इसमें से क्या है, ये एस्कोगोनियम जो है ये फीमेल गैमीट इसे कहा जाता है। और ये जो एस्कोगोनियम होता है इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे अगर आप इसको और ज्यादा डार्क कर दें तो यहाँ पे जो है ये आपको एक बीक सी नजर आ रही है। और ये जो बीक लाइक स्ट्रक्चर होती है एस्कोगोनियम के अंदर इसे कहा जाता है ट्राइकोगाइन। ये जो ट्राइकोगाइन है ये इसका स्पेशल फीचर है। अब ये एस्कोगोनिया और जो एंथ्रीडियम है ये जो है इनके अंदर प्लाज्मोगेमी होती है, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिलता है और ये जो न्यूक्लियाई हैं ये आपस में कंबाइन हो गए हैं। अब ये कंबाइन जो है एक ही हाइफी के अंदर जो है ये दो डिफरेंट टाइप के जो है इनके न्यूक्लियस आ गए हैं और इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डायकैरियोटिक हाइफी है। ये जो डायकैरियोटिक का मतलब है कि इसके अंदर दो डिफरेंट है। दो डिफरेंट करने के लिए एक को हम डार्क कर देते हैं और एक को जो है वो हम इसी तरह रखते हैं, ये दो डिफरेंट जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं, इसे कहा जाता है डायकैरियोटिक हाइफी। अब ये जो डायकैरियोटिक हाइफी है ये किस स्ट्रक्चर में है, एस्कोकार्प में है। इसके बाद जो है ये कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी में क्या होता है कि इनकी जो है ये डायकैरियोटाइजेशन होती है, यानी कि ये फ्यूज हो जाते हैं, जो दो डिफरेंट टाइप के थे ये आपस में फ्यूज हो गए हैं और जब ये फ्यूज हो गए हैं तो इन्होंने क्या बना दिया है, जाइगोट बना दिया है। अब ये जो जाइगोट है ये जो है ये डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब है कि ये 2n है, यानी कि अगर हम बात करें समझने की तो ह्यूमंस जो हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि वो डिप्लॉइड है। और जब वो हाफ होते हैं यानी कि जब 23 होते हैं तो वो हैप्लॉइड होते हैं। इस तरह ये जाइगोट जो है ये 2n है। जब इसके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस के जरिए जो है वो इसका नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और 4 जो है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है ये प्रोड्यूस हो गए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो 4 न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं
ये जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर दोबारा से माइटोसिस होती है, और माइटोसिस जो होती है, जब इसके अंदर माइटोसिस होगी तो माइटोसिस के जरिए जो है वो एक न्यूक्लियाई जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब ये पहले जो है वो 4 थे, जब इस 4 के अंदर माइटोसिस होगी तो हर एक जो है वो 2-2 में डिवाइड हुआ, तो टोटल कितने बन गए? 8 बन गए। यानी कि एक जो एस्कोस्पोर, ये जो इसके अंदर एस्कोकार्प है उसके अंदर जो है वो 8 एस्कोस्पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये जो 8 एस्कोस्पोर्स हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं। अब ये जो डिफरेंट टाइप के हैं ये दोबारा से 2 डिफरेंट टाइप के बनाएंगे इस तरह के हाइफी, और वो आपस में दोबारा कंबाइन होंगे और वो क्या बना देंगे? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये जो एस्कोस्पोर्स थे ये दोबारा से डिफरेंट टाइप के जो है वो हाइफी बनाएंगे और दोबारा से नया एक फंजाई जो है वो डेवलप हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप साइड पे देखें तो इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताई है, यानी कि ये जो स्पोर्स हैं कोनिडिया जो है ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन का मतलब है कि जब इन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलती है तो ये जो है ये क्या बना देते हैं? जर्मिनेशन के बाद जो है ये माइसीलियम बना देते हैं। माइसीलियम जो है जब हाइफी आपस में मिलते हैं तो उस स्ट्रक्चर को जो है वो माइसीलियम बोला जाता है, और ये माइसीलियम जो है दोबारा से जो है ये फंजाई की बॉडी जो है वो बना देते हैं। ये तो है इनके बारे में जो एस्कोमाइकोटा है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अगर हम इसका कोई एक स्पेसिफिक स्पेसिमेन देखें तो ये जो है हमारे सामने यीस्ट मौजूद है। यीस्ट जो है ये ताल्लुक रखती है एस्कोमाइकोटा से, और इसके अंदर अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें वो किस तरह से होती है तो वो होती है बडिंग के जरिए। यानी कि एक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बर्ड जो है, एक आउटग्रोथ जो है वो डेवलप हो जाती है, और ये जो आउटग्रोथ होती है इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये दो जो है ये आपस में करीब आते हैं, ये तो वैसे बर्ड दिखाया हुआ है लेकिन अगर आप समझने के लिए यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करें तो ये 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, और ये 2 न्यूक्लियस होंगे इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर मियोसिस होगी, तो वो क्या डेवलप हो जाएंगे? मियोसिस होगी और फिर माइटोसिस होगी, तो इसके अंदर से दोबारा जो है वो 8 जो है वो एस्कोस्पोर जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जो कि एस्कोमाइकोटा का फीचर है। इसके अलावा ये यीस्ट जो है ये कहाँ किस चीज में हेल्प करती है? ये फर्मेंटेशन में हेल्प करती है, और फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो ग्लूकोज वगैरह हैं वो जो है वो उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन के बाद जो है वो क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बना देते हैं एथेनॉल। और ये जो प्रोसेस है ये किस चीज में इस्तेमाल होता है? ये प्रोसेस जो है ये ब्रेड बनाने में और वाइन जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये किस वजह से होता है? ये होता है यीस्ट की वजह से। और वाइल्ड यीस्ट जो है ये भी ये काम करती है। वाइल्ड यीस्ट जो है ये वो होती है जो कि नेचुरली जो है वो मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं वाइल्ड यीस्ट। और ये जो यीस्ट है ये क्या है? ये है एस्कोमाइकोटा, और एस्कोमाइकोटा जो है ये फंजाई की जो है एक टाइप है। इसके अलावा जो बाकी इसकी जो 2 टाइप्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।